हिंदू पौराणिक कथाओं में अश्विनी कुमार एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। वे न केवल देवताओं के चिकित्सक थे, बल्कि उनकी उत्पत्ति और उनके घोड़े जैसे सिर की कहानी भी बेहद रोचक और रहस्यमयी है। आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। अश्विनी कुमार नासत्य और दस्त्र सूर्यदेव और उनकी पत्नी संध्या के पुत्र थे, लेकिन उनकी उत्पत्ति साधारण नहीं थी। पुराणों के अनुसार दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संध्या का विवाह सूर्यदेव से किया। संध्या ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना को जन्म दिया, लेकिन सूर्य की प्रखर गर्मी और तेज चमक के कारण संध्या अधिक समय तक उनके साथ नहीं रह सकी। संध्या ने एक योजना बनाई और अपनी छाया, जिसे छाया कहा गया, को सूर्यदेव के पास छोड़कर स्वयं तपस्या के लिए चली गई। सूर्यदेव को इस छल का पता नहीं चला और उन्होंने छाया को ही संध्या समझ लिया। जब सूर्यदेव को वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से संध्या को खोजा। उन्हें पता चला कि संध्या एक घोड़ी के रूप में गहन तपस्या कर रही है। अपनी चमक कम कर सूर्यदेव भी घोड़े के रूप में उनके पास गए। इस रूप में उनके और संध्या के मिलन से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, नासत्य और दस्त्र। चूंकि ये बच्चे घोड़े से जुड़े इस दिव्य मिलन से उत्पन्न हुए थे, उन्हें अश्विनी कुमार कहा गया। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, और यही उनकी पहचान बनी। अश्विनी कुमार केवल देवताओं के पुत्र नहीं थे, बल्कि उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। वे युद्ध के दौरान घायल देवताओं का उपचार करते और उन्हें पुनः शक्तिशाली बनाते। उनके पास अद्वितीय चिकित्सा कौशल था और वे औषधि, जड़ी बूटियों और दिव्य उपचार के जाता थे। अश्विनी कुमारों का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। नकुल और सहदेव 5 पांडवों में से अश्विनी कुमारों के पुत्र थे। यह संभव हुआ क्योंकि कुंती ने माद्री को दुर्वासा आर्षि द्वारा प्राप्त मंत्र प्रदान किया, जिससे माद्री को अश्विनी कुमारों का आह्वान करने का अवसर मिला। इस आह्वान से माद्री को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अश्विनी कुमारों के चिकित्सा कौशल इतने अद्भुत थे कि उन्हें देवताओं के लिए अमृत समान माना जाता था। वे न केवल शारीरिक उपचार में माहिर थे, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करने की क्षमता भी रखते थे। अश्विनी कुमारों की कथा हमें न केवल उनके दिव्य गुणों से परिचित कराती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि संघर्ष और तपस्या से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उनकी चिकित्सा कला और सेवा भाव आज भी प्रेरणादायक है। क्या आप मानते हैं कि आज की चिकित्सा पद्धतियों में अश्विनी कुमारों जैसे दिव्य गुणों का सम्मिश्रण हो सकता है?